बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुतल्लिक़ एक केस था, दहशतगर्दी का मुकदमा है और उसमें अहम बरीयत की दरखास्तें मंजूर हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस था, उसमें जो पेशरफ सामने आई है, और साथ में आपको बताऊँगा जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब की अदालत में एक अहम केस था, उसकी तफसीलात। इमरान खान PTI तौहीन अदालत केस, उससे मुतल्लिक़ जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बुशरा बीबी की ज़मानतें 31 मुकदमात में 26 नवंबर के, उसमें जो तौसीक़ की गई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आप जानते हैं भारत में अहमदाबाद के एयरपोर्ट से जहाज़ उड़ा और जहाज़ उड़ते ही फ़ौरी तौर पर कुछ ही लम्हों बाद वो गिर गया, जिसमें 250 के करीब मुसाफिर थे और जिनके बारे में ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि तमाम मुसाफिर उनकी डेथ हो चुकी है। इंतहाई अफसोसनाक एक सानिया है, और चूँकि हम बतौर मुसलमान हमें यही बताया गया है और यही हमें हुक्म दिया गया है कि इंसान किसी नाहक इंसान का जो कत्ल है तो उसके ऊपर ये एक हादसा है, और उस हादसे में उनकी फैमिलीज़ के साथ हमारी सिंपथीज़ हैं। नवाज़ शरीफ बिल आखिर बोल पड़े। वो नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तानियों के ऊपर हमला किया गया और हमारे पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए, तो हम इंतज़ार करते रहे कि इस वाक़े के ऊपर भारत की खुल के मज़म्मत की जाएगी, मोदी की मज़म्मत की जाएगी। लेकिन हमने देखा शरीफ ख़ानदान की जानिब से, मरीम नवाज़ शरीफ वगैरह की जानिब से कोई बात ना की गई। आज जब भारत में ये अफसोसनाक और बदकिस्मत एक वाक़या, भारत में इस वाक़े के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ की जानिब से आज ट्वीट किया जाता है। वो नवाज़ शरीफ, पूरी कौम इंतज़ार में थी कि नवाज़ शरीफ भारत की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे, लेकिन आज जब ये वाक़या हुआ तो जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी, चूँकि पाकिस्तानी, एक बात आप याद रखिएगा कि हम इंतहा पसंद नहीं हैं, ओवरऑल हम इंतहा पसंद नहीं हैं, और यही वजह है कि आज मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर भी, और हर पाकिस्तानी दुखी भी है, परेशान भी है इस अफसोसनाक वाक़या की जानिब से। भारत में तो कई लोगों ने इसको भी पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया, पाकिस्तान के किसी हमले के साथ जोड़ दिया। हाँ, पाकिस्तान में भी चंद एक इंतहा पसंद थे जिन्होंने खुशी मनाई है, लेकिन पब्लिक एट लार्ज अक्सरियत ऐसी नहीं है। लेकिन भारत में चूँकि अक्सरियत ऐसी है, जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो वो खुश थे, मासूम बच्चों की डेथ हुई, ख़वातीन की डेथ हुई, वो खुश थे। लेकिन असल बात यह है कि नवाज़ शरीफ खामोश थे। आज नवाज़ शरीफ बोले हैं। नवाज़ शरीफ में अहमदाबाद में एयर इंडिया के त्यारे के अलमनाक हादसे में हलाक होने वालों के ख़ानदानों के साथ ताज़ियत का इज़हार किया, और साथ उन्होंने कहा कि मेरी ये तबाहकुन नुकसान सरहदों से मावरा है और हमें हमारी मुश्तरका इंसानियत की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म मोदी और हिंदुस्तान के लोगों से मेरी गहरी हमदर्दी है। ये नवाज़ शरीफ की जानिब से कहा गया कि मेरी गहरी हमदर्दी है, किसके साथ? मोदी और मोदी के लोगों के साथ। अब सोशल मीडिया ये मुतालबा कर रहा है कि ये आपने बहुत अच्छा किया, हर लीडर और हर पाकिस्तानी शहरी को इसके ऊपर अफसोस का इजहार करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या एट द सेम टाइम जो पाकिस्तानी शहीद हुए, पाकिस्तानी जवान शहीद हुए, क्या उनकी भी कोई अहमियत है? उसके ऊपर कोई दिली अफसोस नहीं हुआ, और उसके ऊपर क्यों नहीं कोई ट्वीट किया गया, उसके ऊपर क्यों ना कोई रद्द अमल दिया गया, क्यों ना कोई स्टेटमेंट आई? जब आप एक सियासी जमात, जो हुक्मरान सियासी जमात के आप सरबराह हैं, तो ये अवाम ने ये ज़रूर अवाम की जानिब से मुतालबा किया जाता रहा, और आज इस बात का अफसोस किया जा रहा है कि दो अफसोसनाक वाक़े हुए। भारत में हुआ तो वहाँ तो आपने फ़ौरी तौर पर इज़हार ताज़ियत किया और हमदर्दी का इज़हार किया। पाकिस्तान में हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारी ख़वातीन शहीद हुई, उसके ऊपर आप खामोश हैं। तो ये दो रंगी, इसके हवाले से सोशल मीडिया पर आवाम सवालात ज़रूर कर रही है। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है, वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपनी एक लिस्ट दी हुई थी। जुमेरात का दिन था, आज इमरान खान के दोस्तों की मुलाकात थी। जुमेरात के दिन की मुलाकात ना करवाई गई। निसार जट जो MNA हैं, आलमगीर खान, चंगेज़ खान काकड़, रिजवान सियान इमरान खान मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुँचे, और अडयाला जेल के करीब जो गोरखपुर नाका है उस पर इंतज़ार करवाया गया, और इंतज़ार के बाद शदीद धूप और गर्मी में इंतज़ार करने के बाद उनको वापस भेज दिया गया। सैयद फ़खर जहान, फजल हकीम और अरशद साहिबी इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसी रहनुमा की मुलाकात नहीं करवाई गई। आज जुमेरात के दिन मैंने आपको कहा है कि अब हालात जिस तरफ जा रहे हैं, अब दोबारा से इमरान खान की मुलाकातें बंद हो जाएंगी, और ये मुलाकातों का सिलसिला यहीं रुक जाएगा। बुशरा बीबी की 26 नवंबर के मुकदमात में दहशतगर्दी अदालत में 31 मुकदमात पर समाअत हुई है, और ये 26 नवंबर जलाओ गिराओ के मुकदमात हैं, जिसमें आज 26 नवंबर के मुकदमात में समाअत हुई और वकील मोहम्मद फैसल मलिक और बाकी पेश हुए। अदालत ने अबूरी ज़मानतों में
26 जून तक के लिए तोसी कर दी है। मुकदमात रावलपिंडी, अटक, टेक्सला, हसन अब्दाल के मुख्तलिफ थानों में हैं, जिसमें इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, अली मीन गंडापुर और दीगर PTI के मरकजी रहनुमा नामजद हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान को मुलजमा को जेल में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे रखा है और अदालत में प्रोसिक्यूटर पेश होते हैं। 20 मई 2025 को अदालत ने उनकी जो ज़मानत में 12 जून तक तोसी की थी और आज 26 जून तक तोसी कर दी गई है। और अब इसमें देखना यह है कि मुकदमात को आगे कैसे बढ़ाया जाता है। असल बात यह है कि इन 26 नवंबर के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ सिर्फ पिंडी में 31 मुकदमात हैं और इस्लामाबाद में 16 मुकदमात हैं 26 नवंबर एहतजाज के। फिर उससे पहले 5 अक्टूबर के मुकदमात वो अलग हैं। ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो इसी तरीके से आगे बढ़ाई जाती है। इमरान खान से मुतल्लिक अहम केस था तौहीन अदालत का। मिशाल यूसुफजई एडवोकेट की दरख्वास्त थी। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। सरदार एजाज खान साहब ने ऑर्डर किया। उस पर फिर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने दरख्वास्त दी कि जी तमाम तौहीन अदालत की दरख्वास्तें एक साथ यकजा की जाएँ। 3 रुकनी बेंच बन गया और वो मामला डिस्पोज ऑफ हो गया। डिस्पोज ऑफ होने के बाद मिशाल यूसुफजई ने उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया हुआ है। लेकिन जो आज ख़ुद तौहीन अदालत थी कि अदालती हुक्म के बावजूद वो केस क्यों नहीं समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, तो वो डिप्टी रजिस्ट्रार वगैरह के ख़िलाफ़ समाअत हुई जो सरदार एजाज खान ने आज ख़ुद कार्रवाई शुरू की थी, उसमें आज समाअत हुई और डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और दीगर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई। आज जस्टिस सरदार एजाज खान की अदालत में डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और अदालती मुआविन कमर अदालत में पेश हुए। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल सुल्तान महमूद की तरफ से अदालत में आज रिटन जवाब जमा करवा दिया गया है। अदालती मुआवन को जवाब की कॉपी मुहैया कर दी गई है। अदालत ने अगली तारीख पर, अब अदालत ने इसमें यह तय करना है कि क्या कायम मुकाम चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार था कि एक अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है तो बग़ैर उस अदालत की मंजूरी के वो ट्रांसफ़र करके ख़ुद ही उसको डिसाइड कर दे और अदालती ऑर्डर्स मौजूद हैं और उन अदालती ऑर्डर्स के मुताबिक कार्रवाई न की जाए। ये उनकी जानिब से सवाल उठाया गया था और उस पर अदालती मुआवन मुकर्रर किए गए थे। अदालती मुआवन आज अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने उनको डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के जवाब की कॉपियाँ दी हैं कि आप इन कॉपियों को जवाब को पढ़ लें, अगली तारीख पर आप आर्गूमेंट्स करें, दलाइल दें, फिर अदालत इसमें जजमेंट देगी चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक। ये एक बड़ी एक जजमेंट होगी जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज कराची रजिस्ट्री में एक अहम केस था और अदालत की जानिब से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बेसिकली एक प्रोफेसर है और उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से। उसके ख़िलाफ़ अदालत ने और फिर सिंध हाई कोर्ट ने उस प्रोफेसर पर भारी जुर्माना आयद कर दिया था। उन्होंने अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने रियाजी के माहिर प्रोफेसर रियाजी मजमून वापस लेकर इंजीनियरिंग के मज़ामीन पढ़ाने का टास्क देने से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आयद जुर्माने का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रियाजी मजमून वापस लेकर इंजीनियरिंग के मज़ामीन पढ़ाने का टास्क देने से मुतल्लिक कायदे आज़म यूनिवर्सिटी नवाब शाह के असिस्टेंट प्रोफेसर असगर अली की सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। अदालत का असिस्टेंट प्रोफेसर से मुकालमा में कहा कि इस्तदा से तो लगता है यूनिवर्सिटी बंद कराना चाहते हैं, अगर यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो आप कहाँ जाएंगे। प्रोफेसर ने कहा कि मैं रियाजी पढ़ाने का माहिर उस्ताद हूँ और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने साथ लगाए हैं कि मैं रियाजी में एक्सपर्ट हूँ, मैं रियाजी पढ़ाने का माहिर हूँ और मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो रियाजी में है। इंतज़ामिया ने मरकज़ी मजमून मुझसे वापस लेकर मुझे इंजीनियरिंग के मज़ामीन पढ़ाने का टास्क दिया जो कि मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। इंतज़ामिया मेरे साथ सिर्फ सियासी बुनियादों पर मुझे इंतकाम का निशाना बना रही है। इंतज़ामिया के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मैंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया तो सिंध हाई कोर्ट ने ना सिर्फ मेरी दरख्वास्त खारिज की बल्कि भारी जुर्माना आयद कर दिया सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ जो था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि जुर्माना का फ़ैसला हम कलअदम करार दे देते हैं। मजमून तब्दील करने का फ़ैसला तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने वापस ले लिया है। वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने अपना फ़ैसला, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कहा जी हमने वो फ़ैसला वापस ले लिया, ये रियाजी ही पढ़ाएंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि क्या आपको डर है मुस्तकबिल में फिर मजमून तब्दील कर दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा हुज़ूर वाला बहुत मसाइल हैं,
हमारे लिए कितनी मुश्किलात हैं ये हमें पता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क किया कि आप इस तरह ना करें, मजमून फ़ैसला वापस ले लिया गया है तो आप बच्चों को पढ़ाने पर तवज्जो दें, इस तरह तो आप कोर्ट पर बर्डन बन जाएंगे। अब आपने कितना पढ़ा हुआ है? उन्होंने कहा जी मैंने MSc मैथ किया और PhD फ्रांस से कर रखी है। फ्रांस से वो PhD करके आया है और उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दी कि यही तो दुख है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की कदर ही नहीं है। सरकार को बताया जा रहा है अकील अब्बासी साहब की जानिब से कि यही तो दुख है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की कदर ही नहीं है। अदालत ने असिस्टेंट प्रोफेसर असगर अली पर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आए जुर्माने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के खिलाफ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो दरख्वास्त थी उसका फ़ैसला सुनाते हुए अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया। दूसरा जो उनका रिलीफ था वो खुद ही यूनिवर्सिटी ने अपनी स्टेटमेंट जमा करवा दी कि हमने अपना जो फ़ैसला है वो वापस ले लिया है। अब ये फ्रांस से जो PhD करके आए हैं, यहाँ से MSc मैथ, फ्रांस से वो PhD करके आए हैं, वो मैथ का ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और कंटिन्यू रखेंगे ये। और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने सरकार को झंझोड़ते हुए कहा कि यही तो दुख है, यहाँ पढ़े लिखे बंदे की कदर नहीं है। अब वही बात है ना, जब ये खुद पढ़े लिखे नहीं है और फिर कोशिश भी नहीं करते तो फिर ये वही हशर करेंगे पढ़े लिखे लोगों के साथ। आपको याद होगा 2014 का धरना तारीख़ का सबसे बड़ा धरना था जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी ये दो जमातों ने दिया। उसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी के धरना में उस वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी के इत्तेहादी थे अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो इस वक्त PTI के सेनेटर हैं, जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के, वो इत्तेहादी थे कादरी साहब के। और दूसरी जानिब हामिद रज़ा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं सरबराह, वो भी इत्तेहादी थे कादरी साहब के। ये बेसिकली ये धरना था इन जमातों का। और साथ इमरान खान का धरना था जो फिर बाद में काफ़ी लंबा अरसा जारी रहा। अब जानते हैं पार्लियामेंट हाउस के ऊपर हमला केस बनाया गया, PTV हमला केस बनाया गया, इमरान खान को नामजद किया गया, आरिफ अलवी को नामजद किया गया, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को किया गया, हाँ इसके अलावा साहबजादा हामिद रज़ा को किया गया, डॉक्टर ताहिरुल कादरी को किया गया, उनके कारकुनान को किया गया। ये वो 2014 का मशहूर ज़माना दहशतगर्दी के मुकदमात हैं धरने के। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो बतौर वज़ीर आज़म वो अदालतों में पेश होते थे इन धरने के मुकदमात में और वो बरी हो गए थे। आरिफ अलवी बतौर सदर इन मुकदमात में पेश होते थे और वो बरी हो गए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी चूँकि बैरून मुल्क होते हैं वो पेश ना हुए, उनको इश्तिहारी करार दे रखा है। इन मुकदमात में ताहिरुल कादरी साहब इश्तिहारी हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास आज अदालत में पेश हुए और अदालत ने उनकी हद तक मुकदमा कलअदम करार देते हुए 2014 के धरना केस से बरी कर दिया है। अदालत में समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने आज फैसला सुनाया है। फैसला बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने पर सुनाया गया। इंतज़ामिया ने सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ताहिरुल कादरी के हमला पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने में शिरकत की थी। मुकदमे में पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा ताहिरुल कादरी ताहाल इश्तिहारी हैं, जबकि इमरान खान बरी हो चुके हैं, आरिफ अलवी बरी हो चुके हैं, PTI की क़यादत बरी हो चुकी है और आज PTI के ख़िलाफ़ इस केस में और पैट के ख़िलाफ़ इस केस में अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। उनकी हद तक मुकदमा कलअदम करार दे दिया गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।